कुरैश और उनके इत्तेहादियों का लश्कर मदीने के सामने पहुंच गया था। वो खुश थे कि इस बार हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही शहर मदीना की दीवार नजर आई, साथ में नजर आई एक अजीब व गरीब चीज, एक ऐसी चीज जो आज से पहले अरबों ने कभी नहीं देखी थी। एक खंदक जिसे पार कर पाना नामुमकिन था। अबू सुफियान ने कहा, ये ऐसी चाल है जो अरबों की नहीं लगती। इसके बाद कुरैश ने गुस्से में आकर तीरों की बौछार कर दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई तीर शहर के अंदर नहीं पहुंच सकता था। आमिर बिन अब्द वद, जो उस वक्त का सबसे बहादुर फौजी था, जिसकी ताकत की मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती थी, वो भड़क उठा। उसने अबू सुफियान से कहा, तुम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, मैं खंदक पार करूंगा और मुसलमानों को चैलेंज करूंगा। उनका सर तुम्हें तोहफे में ला कर दूंगा। आमिर अपने घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े को बहुत दूर ले जाकर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। जब घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और खंदक सामने आई, आमिर ने लगाम खींची। घोड़े ने हवा में जंप लगाई और खंदक की दूसरी तरफ लैंड किया। घोड़े के अगले पैर इस तरह मुड़े के लगता हो टूट गए हैं। आमिर घोड़े से उतरा और जोर से चिल्लाया, है कोई मेरे मुकाबले में? है कोई तुम में बहादुर? हजरत अली उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बैठने को कहा। आमिर फिर चिल्लाया, है कोई मेरे मुकाबिल? हजरत अली फिर उठे। हुजूर ने फिर आपको बैठने को कहा। आमिर चिल्लाया कि है कोई तुम में बहादुर? इस बार जब हजरत अली उठे, हुजूर ने उन्हें अपने पास बुलाया। तलवार आपके हाथों में दी, सर पे अपने हाथों से इमामा बांधा और आपकी हिफाजत की दुआ की, और भागता हुआ हजरत अली की तरफ आया और पूरी ताकत से आप पर वार किया। हजरत अली ने जब यह ज़रब अपनी ढाल पर रोकी तो ढाल टूट गई। हजरत अली हवा में उठे और ऐसी ताकत से ज़रब लगाई कि आमिर के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर कुरैश की इत्तेहादी फौज पर सख्ता तारी हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का ये वार कयामत तक की इबादतों से बेहतर है। इसके बाद एक अजीब सी जंग शुरू हुई। इस जंग में तलवारें आपस में नहीं टकरा रही थी, बल्कि दुश्मन खंदक के उस पार मदीने को घेर कर खड़ा था और मुसलमान खंदक के इस पार बेखौफ खड़े थे। 27 दिन गुजर गए। कुरैश ने जी तोड़ कोशिश की कि किसी तरह खंदक को पार करने का तरीका मिल जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। 27 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तू आसमानों का रब है, जमीन का रब है, इनके दिलों में खौफ डाल दे, इन्हें पीछे हटा दे। रात होते ही एक शदीद आंधी चली। दुश्मन के खेमे हवा में उड़ गए, घोड़े बिदक गए और हर तरफ अफरा तफरी का आलम हो गया। अबू सुफियान ने अपने लश्कर से कहा, हम शायद यहाँ किसी जंग के लिए नहीं, भूख और तूफान में मरने के लिए आए हैं, वापस चलो।